जीनिया ने बड़ी होशियारी से फरियाल के कैबिन में झांका और जब इसे यकीन हो गया कि वहां पर कोई नहीं है तो इसने बड़ी खामोशी से एक अहम फाइल उठा ली जो फरियाल को मीटिंग में पेश करनी थी। जीनिया के दिल में सिर्फ इस वक्त एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह फरियाल को शहराम की नज़रों में गैर जिम्मेदार लड़की साबित कर दिया जाए ताकि शहराम इसे नौकरी से निकाल दे। थोड़ी देर के बाद शहराम ने मीटिंग के लिए सबको बुलाया और फरियाल से इस फाइल का मुतालबा किया, लेकिन फरियाल के तो जैसे होश ही उड़ गए क्योंकि फाइल वहां पर मौजूद नहीं थी। फरियाल बदहवासी से पूरा कैबिन छान मारा, दराजें खोली, मेज उलट पुलट के देखी मगर फाइल कहीं नहीं मिली। शहराम का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था क्योंकि मीटिंग के लिए वो फाइल बहुत जरूरी थी। शहराम ने सबके सामने फरियाल पर चिल्लाना शुरू कर दिया, फरियाल मैडम आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको पता था ना वो फाइल मेरे बिजनेस के लिए कितनी जरूरी थी। मैं अब क्लाइंट्स को क्या जवाब दूंगा? फरियाल की आंखों में आंसू आ गए और इसने हिम्मत करके कहा कि सर वो फाइल मैंने वहीं पर रखी थी, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन शहराम अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। इसने गुस्से में कहा कि मुझे बहाने नहीं चाहिए, आपकी नालायकी की वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपको इस बात का अंदाजा है? जीनिया बाहर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे लग रहा था कि फरियाल का किस्सा अब शहराम की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जीनिया खुशी खुशी घर पहुंची और अपनी माँ सीरत बेगम को सब कुछ बताने लगी और बड़े फख्र से कह रही थी कि मम्मा मैंने फरियाल को शहराम की नजरों में इतना गिरा दिया है कि वो कभी इस पर भरोसा भी नहीं करेगा। जीनिया ने हंसते हुए कहा कि जिस तरह महक को जरार की जिंदगी से निकाल दिया था ना, इस तरह मैं शहराम को भी फरियाल की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मगर जीनिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फरियाल इस वक्त वहां पहुंच चुकी थी और इस दरवाजे के पीछे खड़े होकर वो सारी मक्कारियां अपने कानों से सुन रही थी। फरियाल तिलमिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। जीनिया की आंखों में आंखें डालकर बड़े सख्त लहजे में बोली, शर्मानी चाहिए तुम्हें जीनिया, तुम अपने खूनी रिश्तों में दरार डालकर खुश हो रही हो। फरियाल ने कहा कि अगर तुम अपनी माँ की कान भरती हो और अपने भाई की जिंदगी से खेलती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये झूठ ज्यादा देर तक छुप पाएगा? जीनिया एक पल के लिए तो घबरा गई, फिर इसे अपनी फितरत के मुताबिक डटाई पर उतर आई। इसने कहा कि मैं घर में, तुम मेरे ही घर में खड़ी हो और दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे सामने बोलने की? निकल जाओ मेरे घर से वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। दूसरी तरफ शहराम के घर में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। इसकी माँ अपने दोस्त फरा के साथ मिलकर शहराम का रिश्ता एक ऐसी लड़की के साथ पक्का कर रही थी जिन्हें ये खुद बहुत पसंद करती थी। जब शहराम घर आया तो इसकी माँ ने बड़ी खुशी से बताया कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, लड़की बहुत प्यारी है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शहराम ये सुनकर हैरान रह गया। इसने साफ इनकार कर दिया कि मम्मा मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जीनिया को पसंद करता हूँ। शहराम की माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि शहराम वो लड़की जिस तरह के काम करती है हमारे खानदान के लायक नहीं है, मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगी। शहराम ने जीनिया से इस बारे में बात की तो जीनिया ने बड़ी चालाकी का एक और मोहरा चला। इसने शहराम से कहा कि शहराम मैं तुम्हारी खातिर अपना ये प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए तैयार हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा होने वाला था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। शहराम हैरान रह गया और बोला कि जीनिया कोई काम अपना किसी के लिए क्यों छोड़ता है, इतनी कुर्बानी तुम मेरे लिए क्यों दे रही हो? जीनिया ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मोहब्बत में इंसान सब कुछ छोड़ देता है, मेरे लिए मेरी अपनी खुशी से भी बढ़कर हो। जीनिया दरअसल शहराम को अपनी मोहब्बत का ऐसा आग बिठाना चाहती थी कि शहराम को लगे कि वो इतनी अच्छी है कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जरार को शक होगा कि जीनिया के इरादे ठीक नहीं है, मगर जीनिया अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसने हलफ उठा लिया है कि वो शहराम को हासिल करके रहेगी। फरियाल अब खामोश नहीं बैठेगी। इसने ठान लिया है कि वो शहराम को जीनिया की असलियत दिखा करेगी, किसी भी तरह वो फाइल चोरी की थी और किस तरह उसे बेवकूफ़ बनाया था। घर के अंदर इन साजिशों का एक जाल जल रहा है। सच्ची मोहब्बत करने वाली फरियाल अकेली पड़ गई है और मक्कार जीनिया हर तरफ से जीत रही है। आने वाली किस्में आप देखेंगे कि शहराम की माँ जब जीनिया की दफ्तर जाएंगी और वहां जाकर कुछ ऐसा पता चलेगा कि इनके होश उड़ जाएंगे। क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और क्या शहराम को कभी एहसास होगा कि जिस तरह जीनिया को सच्चा समझ रहा है वो कितनी धोखेबाज लड़की है? जरार क्या महक को वापस लाने की कोशिश करेगा या फिर जीनिया की साजिशों का शिकार होकर रह जाएगा? कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां किरदार सिर्फ अपनी अना और मफाद की जंग लड़ रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या शहराम को जीनिया की बातों में आकर फरियाल को अपने ऑफिस से निकाल देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जो महक है वो उसकी दोस्त उसको फोर्स करती है कि जिस तरह से जरार जो है तुम्हारी बर्थडे उसने सेलिब्रेट की और महक वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मेरे ख्याल में शायद महक उससे कांटेक्ट कर लेगी और उसको ये हकीकत बता भी देगी कि ये सब कुछ जो है वो तुम्हारी मामा की वजह से हुआ, तुम्हारी मामा ने बहुत इंसल्ट की थी मेरी और मेरे पेरेंट्स की, इसलिए मैंने तुमसे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए थे। और शहराम को अभी इतनी जल्दी हकीकत का पता नहीं चलेगा, मेरे ख्याल में तो जीनिया की हकीकत का पता नहीं चलेगा। और फरियाल जौन सी है वो हो सकता है कि शहराम उसको ऑफिस से भी निकाल दे, जिस तरह से जीनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, कुछ और उसको उकसाएगी और शहराम उसको ऑफिस से फरियाल को निकाल देगा। और आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।